hear the beat. It's in my chest. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you तो जी जय श्री राम दोस्तों, एक और नया दिन, एक और नए दिन की शुरुआत। और अभी सूरज की फुटेज मैंने आपको दिखा दी, उगता हुआ सूरज, जो कि अगर कुछ लोग अभी सोए हुए हैं, बिस्तर में चद्दर तान के सोए हुए हैं, तो वो मेरी फुटेज के ज़रिए या मेरी वीडियो के ज़रिए सूरज के एटलीस्ट सुबह सुबह के दर्शन कर सकते हैं। और मस्त मस्त हवा चल रही है। अद्वित नीचे सो रहा है, अभी तक अद्वित भी सो रहा है। बताओ, अभी सोने का टाइम है उसका। अभी हुए 6:30, मॉर्निंग 6:30, और 6:30 पे भी सूरज देखो कितनी ऊपर चढ़ के आ गया है। आप देख सकते हो व्यू ऐसा है। और इस टाइम के सूरज में ना विटामिन डी बहुत में होता है सुबह सुबह, इसीलिए छत पे टहलना, वॉक करना डॉक्टर हमेशा सजेस्ट करते हैं। तो जी चलते हैं हम भी फटाफट नीचे, थोड़ी देर ऊपर अभी टहलते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं। पेड़ों की हालत कुछ ऐसी है, पेड़ों को देते हैं पानी और करते हैं आपको दिन भर का सारी चीज़ों का अपडेट। सबसे पहले चिक्की को छोड़ के आना है, अद्वित को स्कूल छोड़ के आना है, उसके बाद अपने डेली रूटीन प्रैक्टिस करनी है, और उसके बाद चलना है ऑफिस। और ऑफिस जाने के बाद ही सारी चीज़ों का डिसाइड होता है कि मेरा आज का शेड्यूल क्या है। तो जी फटाफट चलते हैं नीचे। और देख रहे हो फेस पे भी सूरज की रेड जो किरणें होती हैं वो कैसा रिफ्लेक्शन दे रही हैं। तो जी चलते हैं नीचे, करते हैं आपको अपडेट। तो जी मस्त हो गए हैं रेडी। मैं तो नहीं हुआ, लेकिन मिस्टर धीमान, अद्वित धीमान हो गए हैं रेडी। देखो इनका हाथ ही मेरी वीडियो में काफ़ी है। क्यों मिस्टर धीमान? तो जी इनको अभी छोड़ने चल रहे हैं स्कूल, और आज ही जा रहे हैं कार से। और कार से अगर ये जा रहे हैं तो मुझे भी मौका मिल गया वीडियो बनाने का। और आजकल मैं सिर्फ मौके ही ढूंढ रहा हूँ अपनी। एक्चुअली यूट्यूब जर्नी मेरी अभी स्टार्ट हुई है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और आप सब लोगों के प्यार से मेरा सारी कुछ बहुत अच्छी चल रही हैं सारी चीज़ें। चैनल भी मेरा मोनेटाइज हो गया है, यस। और सीट बेल्ट हमने बांधी नहीं है, तो ये हो रही है, आवाज़ लगा रही है कि भाई साहब सीट बेल्ट लगा लो, सेफ्टी फर्स्ट। बाकी चैनल के कंटेंट आप बनाते रहना, लेकिन पहले सीट बेल्ट लगा लो। तो जी हमने गाड़ी की बात सुन ली है, और सीट बेल्ट लगा करके अद्वित को छोड़ने चल रहे हैं उसके स्कूल। यस मिस्टर धीमान, हेलो। हाँ। ये आजकल खोए रह रहे हैं। क्यों खोए रह रहे हैं? भाई साहब को स्कूल की टेंशन है उसको, हो रही है स्कूल की। मैं कुछ सोच रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो मिस्टर धीमान? तो आज आपको स्कूल से भी मैं कार से ही लेने आऊँगा। तो जी मौसम का नज़ारा और मौसम का हाल आपको मैं दिखा दूँ। हम कॉलोनी के अंदर ही हैं। ये रोड अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते होंगे तो डेफिनेटली आपने पहचान भी ली होगी। और इस टाइम पे एक्चुअली स्कूल की भीड़ ज़्यादा होती है, बच्चों की भीड़ ज़्यादा होती है। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने जा रहे होते हैं, और कुछ पेरेंट्स खुद स्कूल जा रहे होते हैं। मीन्स जो टीचर्स होते हैं वो स्कूल जा रहे होते हैं, और कुछ बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट स्कूल का ही टाइम है ये। तो आप देख सकते हो रोड पे कुछ ऐसा है, और धूप हल्की फुल्की निकली हुई है, लेकिन धूप में मौसम में ठंडक है। कार के अंदर भी अगर एसी या ब्लोअर नहीं चलाऊं तो कोजी सा फील हो रहा है, और अच्छा फील हो रहा है। तो जी देर ना करते हुए चलते हैं सीधे चिक्की के स्कूल।
जी ये देख रहे हो, चूहों के पैर के निशान। और ये गाड़ी में नुकसान करने के लिए पूरा पता नहीं कहाँ से घुस जाते हैं, कैसे घुस जाते हैं। ये आप देख रहे हो, ये चूहों के निशान, ये चूहों के निशान, ये चूहों के निशान। और रोनो, ये सब चूहों के पैर के निशान इस पे दिखाई दे रहे हैं। पूरा सब जगह चूहे ही चूहे, चूहे ही चूहे। पता नहीं कहाँ से इतने चूहे आ गए हैं मेरी कार के अंदर। और इनको देखते हैं, कुछ लगाते हैं, इनका इलाज कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ऑफिस चलने के बाद ही सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं मेरी एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको कई बार और बार बार बताया है। लेकिन मैं आज एक चीज़ से बड़ा परेशान हूँ यार, कि मेरी कार में जो चूहे पता नहीं क्यों मेरी कार का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। जबकि मेरी कार में कभी कुछ खाना पीना भी नहीं होता है और कुछ भी नहीं होता है, उसके बाद भी मेरी कार में सिर्फ चूहे ही चूहे इतने हो गए हैं। इंजन पे देखो, हालांकि अंदर तो नहीं आ पाए अभी कार के, लेकिन कार के बोनट पे, कार के पहियों पे और कार के इंजन के अंदर तक चूहे हैं। और शायद उन्होंने कल रात में कुछ, जो मैंने अभी सुबह गाड़ी हटाई है, तो शायद कल रात में उन्होंने वायर का कुछ पार्ट भी काटा है, क्योंकि वायर की कटिंग प्लास्टिक जो होती है वायर के ऊपर, वो भी मुझे मेरी पार्किंग वाले स्पेस पे दिखाई दी है। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ। अगर भाई किसी को ये चीज़ दिखाई दे या कोई ऐसा उपाय दिखाई दे कि कार के अंदर चूहे ना आ सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कार में जो चूहे लग गए हैं, उसी चीज़ से परेशान होकर के मुझे आज कार भी निकालनी पड़ी। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं कार को 2 या 4 दिन खड़ा कर देता हूँ तो तभी इसमें चूहे लग जाते हैं। ये पहले भी हुआ था और अभी भी यही सिचुएशन मेरे सामने खड़ी हो गई है। तो नुकसान ज़्यादा ना हो, इसलिए मैं कार को भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव बियर कर लेंगे, क्योंकि लोकल एरिया में या लोकल में कार निकालने में मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे थे, इसीलिए मैंने बाइक से जाना प्रेफर किया। बट अगर कार में चूहे ने कुछ इधर उधर के वायर काट दिए तो शायद मुझे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो मुझे लगता है मुझे कार रोज़ ही निकालनी पड़ेगी अभी फ़िलहाल तो। बाकी आने वाले टाइम में मैं कार निकालूंगा कि नहीं निकालूंगा वो सारी चीज़ें मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने डिसीज़न लिया है कि फ़िलहाल कार से ही मैं आऊँगा और कार से ही मैं जाऊँगा। और कार निकालने और आने जाने के चक्कर में ना चिक्की बहुत खुश रहता है, अद्वित बहुत खुश रहता है, क्योंकि उसको कार में स्कूल जाना और कार से ही ट्रैवल करना कंपैरेटिवली टू बाइक अच्छा लगता है। बच्चा है, उसके बारे में तो क्या ही कहूँ। तो फ़िलहाल जा रहा हूँ ऑफिस। और आज मौसम में भी इतनी गर्माहट है, लेकिन मौसम का ही समझ में नहीं आ रहा है। कभी इतनी ठंड हो जा रही है, कभी सुबह शाम में मौसम एकदम से चेंज हो रहा है। और आज सुबह ही सुबह मौसम में इतनी गर्माहट अभी भी है कि कार में मुझे अब एसी चलाने की ज़रूरत मुझे फ़ील हो रही है। बट एसी नहीं चलाऊँगा भाई, क्योंकि अगर एसी चला लिया तो तबीयत ख़राब होने के भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हालांकि मेरा ऑफिस मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, मुश्किल से 1-1.25 किलोमीटर पड़ता है। तो 1-1.25 किलोमीटर जब तक कार ठंडी होकर के आएगी या टेम्परेचर नॉर्मल करके आएगी, तब तक मेरा ऑफिस आ चुका होगा। तो अभी तो ऑफिस चल रहा हूँ और ऑफिस में जा कर के देखता हूँ, नेट पे सर्च करता हूँ कि भाई चूहों को भगाने के क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, क्योंकि लिटरली चूहों से बहुत परेशान हो गया हूँ। पहली वाली मेरी कार में भी चूहों ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था और चूहों की वजह से ही मैंने पहली वाली कार सेल की थी, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत सारा नुकसान कर दिया था। म्यूज़िक सिस्टम तो उन चूहों ने सारा ही डंप कर दिया था। स्पीकर के तार इतने काट देते कि मैं बार बार जोड़ देता। और एक्चुअली काटते भी ऐसी जगह से है ना कि जहाँ पर चूहा मतलब ऐसी जगह बाइट करता है वायर की कि वहाँ जोड़ भी लगना मुश्किल हो जाता है। तो पिछले दोनों स्पीकर मेरे पुरानी वाली कार में ख़राब कर दिए थे और म्यूज़िक सिस्टम को डंप कर दिया था, मतलब चलने लायक ही नहीं रहा था।
या तो मैं उसमें म्यूज़िक सिस्टम चेंज कराता तब शायद कार रख पाता। और कार को भी काफ़ी लंबा टाइम मैंने चलाया, ऑलमोस्ट 11 साल मैंने उस कार को चलाया, 11 साल, और ऑलमोस्ट 1,80,000 किलोमीटर मैंने उस कार को चलाया। तो जी अभी सिर्फ़ और सिर्फ चलेंगे ऑफिस, और सामने नेताओं की गाड़ी देख रहे हो, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अकेले बैठे हैं। लेकिन खैर, नेताओं के बारे में मुझे बात करना नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। मैं क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं नेता के बारे में कोई कमेंट, कोई टिप्पणी करना बिल्कुल नहीं चाहूँगा। तो हम तो फ़िलहाल अपने ऑफिस ही जा रहे हैं, और ऑफिस चलने के बाद सारी चीज़ों का मैं आपको अपडेट करता हूँ। टिल देन पीस। तो जी अद्वित को स्कूल से ले लिया है, और अब चल रहे हैं घर। और लेकिन चूहों की स्मेल आ रही है कार के अंदर, अंदर भी आ रही है, पता नहीं क्यों। अंदर तो मेरे एक भी नहीं दिखाई दिया चिक्कू। सही बात हाँ, अंदर तो मुझे एक भी नहीं दिखाई दिया, कार के बाहर ही थे चूहे। हैं? हाँ, सुबह मैंने चेक किए, चूहे के पैरों के निशान थे चारों तरफ। सीट बेल्ट लगाओ। और अब चल रहे हैं घर चल करके करेंगे अपना लंच, और फिर लंच पापा पेट पूजा, अपनी पेट पूजा, ना कि हाँ, गाड़ी की अपनी पेट पूजा करेंगे फिर, क्योंकि बिना पेट पूजा के नहीं हो पाएगा हमसे काम दूजा। तो लेकिन पसीना, कार के अंदर गर्मी लग रही है। हाँ, एसी चला लो। एसी में आपको दिक्कत होगी। नहीं हो। ओके, फाइनली मुझे एसी चलाना पड़ गया कार के अंदर, क्योंकि नहीं बैठा जा रहा भाई। ये देख रहे हो पसीना। मुझे तो देखो इतना सारा पसीना है। हाँ, इनको बहुत सारा पसीना आ रहा है। तो अभी चल लेते हैं घर, बाकी करते हैं आपको अपडेट। तो जी अब ऑफिस से निकला हूँ, और ऑफिस से निकलने के बाद अब जा रहा हूँ घर। और जब से सुबह से बिट्टा को उसके स्कूल से घर छोड़ के आया हूँ, तब से मोबाइल उठाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो अभी निकला हूँ, सोचा 2 बातें आपसे कर लूँ, क्योंकि घर जा कर के तो फिर वही सारे रूटीन काम स्टार्ट हो जाते हैं। और घर जाने से पहले एज़ यूजुअल मुझे भाई से मिलना होता है, ये भी मेरी एक ड्यूटी है भाई। तो अभी चल के मिलता हूँ भाई से, और सारी चीज़ों का अपडेट उससे लेता हूँ। एक्चुअली उससे भी मेरे को अपडेट लेना बहुत कंपलसरी है। क्यों कंपलसरी है, उसका भी रीज़न है, क्योंकि वो मेरा एक फ्रेंड होने के साथ साथ मेरा बिज़नेस पार्टनर भी है। और वो सारी चीज़ें एक्चुअली दिन में वो सारी चीज़ें वही टैकल करता है, तो शाम को कुछ चीज़ें अगर उसको अपडेट लेना होता है तो वो मुझसे ले लेता है, कुछ उसको सजेशन लेना होता है तो मैं उसको दे देता हूँ। यही मेन मोटो होता है मेरा उससे शाम को मिलने का। और तो उसी सिलसिले में मेरे को उससे शाम को अभी भी मिलना है, मैं क्योंकि उसके पास ही जा रहा हूँ। तो ये था मेरा आज का अपडेट। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। I hear the beat. It's in my chest.